शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने तमाम दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि 2011 में मुझे राज एक्सप्रेस के समूह संपादक के पद से नौकरी से निकाला गया था। और ना केवल नौकरी से निकाला गया था बल्कि अखबार ने इस बात की सूचना मेरे फोटो के साथ राज एक्सप्रेस में छापी थी। लेकिन इस घटना के बाद मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, गौरवान्वित हूँ, क्योंकि मुझे मेरी केवल खबरों के कारण, जो मैंने सत्ता के खिलाफ खबरें लिखी, सत्ता से आंखों में आंख डाल के सवाल पूछे, केवल इस कारण से नौकरी से निकाला गया था। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं और ज़्यादा गौरवान्वित हूँ और ज़्यादा अपने पत्रकारिता सक्षमता के साथ करता चला आ रहा हूँ। आज ये बात बताने की ज़रूरत क्यों है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। दरअसल हमने पिछले दिनों जो कटनी में अवैध खनन हुआ है, कटनी में जो अनियमितताएं हुई हैं, आदिवासियों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उस पर कुछ खबरें चलाई थी। और उन खबरों के बाद में आप समझ सकते हैं कि विधायक जी के समर्थक लगातार हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रविंद्र जैन के खिलाफ कुछ निकाल लें। 3 महीने की अथक मेहनत के बाद उन्हें ये जो अखबार में छपा विज्ञापन था, एक छोटी सी सूचना, बड़ा जरा सी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस सूचना को निकालकर कल से वे लग गए हैं सोशल मीडिया पर। और रविंद्र जैन ने तो बहुत गड़बड़ी की, रविंद्र जैन को नौकरी से निकाला गया है। हाँ, मुझे नौकरी से निकाला गया था, मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे नौकरी से निकाला गया था, लेकिन मुझे अवैध खनन के कारण नहीं निकाला गया। मैंने आदिवासियों के नाम जमीनों के कोई घपले घोटाले नहीं किए थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ खबरें की थी, प्रशासन के खिलाफ खबरें की थी, जो खबरें मैं आज भी करता हूं, कल भी करता हूं। मैंने कोई अनियमितता नहीं की थी। आज भी राज एक्सप्रेस के जो मालिक कहते हैं, CMD कहते हैं, अरुण सैलोत जी आज भी हैं। मुझसे आप मोबाइल नंबर लीजिए और उनसे चर्चा कर लीजिए कि क्या रविंद्र जैन को किसी आर्थिक अनियमितता के कारण निकाला, क्या मैंने कोई घपला घोटाला किया, पूछिए जाके आप उनसे। और मेरा तो उनसे लगातार संवाद आज भी है। दरअसल मैं कुछ घटना बताना चाहता हूं। मैंने 2005 में राज एक्सप्रेस ज्वाइन किया था। 2008 में उन्होंने मुझे ग्वालियर का एडिटर बनाया। 2009 में मुझे इंदौर का एडिटर बनाया। 2009 एंड होते होते मुझे समूह संपादक बनाया। तो मुझे तो लगातार प्रमोशन मिले और मैं राज एक्सप्रेस समूह का जीवन भर आभारी रहूंगा, जिसने मुझे निष्पक्ष और धारदार पत्रकारिता करने का एक लंबा और एक अच्छा अवसर दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारें आजकल गोदी मीडिया को पसंद करती हैं। सरकारें उन पत्रकारों को पसंद करती हैं जो उनके अनुसार खबरें चलाएं। और यही हुआ राज एक्सप्रेस समूह के साथ कि उनका जो मॉल था भोपाल में, उसे अवैध बताकर तोड़ा गया, सिर्फ इसलिए कि हम रविंद्र जैन को कैसे राज एक्सप्रेस से निकलवा पाएँ। और वो अपने उद्देश्य में सफल भी हुए। यद्यपि जो मेरे पास जानकारी है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं कहा कि रविंद्र जैन को वहां से नौकरी से निकाल दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के किसी अधिकारी ने नहीं कहा। लेकिन जब राज एक्सप्रेस समूह संकट में था, जब उनका मॉल तोड़ा जा रहा था, जब उन पर शिकंजा कस दिया गया, तब कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि आप रविंद्र जैन को एक बार नौकरी से निकाल के देखें, शायद सरकार आपके प्रति नरम हो जाए। ये तमाम सारी चीज़ें खुद मुझे अरुण सैलोत जी ने अभी 2 साल 1.5 साल पहले बताई है। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये 6 मई 2011 का मामला है। 6 मई 2011 को जब राज एक्सप्रेस समूह का जो मॉल है, जो मिनाल रेजिडेंसी इलाके में है, उसे एक तरह से विस्फोटक लगा के उड़ाया गया था। और 6 तारीख को ही जब मैं अरुण सैलोत जी के घर पे, हम तमाम सारे लोग बैठे थे, रिपोर्टर थे वहाँ, तमाम बिजनेस जो देखते वो लोग थे, तब मैंने खुद इस्तीफा लिखकर अरुण सैलोत जी को दिया था सब लोगों के बीच में कि ये मैं इस्तीफा देता हूँ, शायद मेरे हटने से आपका ऊपर आया हुआ संकट कम हो जाए। लेकिन सभी लोगों के बीच में अरुण सैलोत जी ने मेरा इस्तीफा फाड़ के फेंका था और ये कहा था कि आपकी क्या गलती है इसमें, ये हम सबकी सामूहिक गलती है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हमने खबरें सरकार
सरकार के खिलाफ क्या छापी, तो ये नुकसान हमारा हो रहा है। ये अरुण सैलोत जी ने 6 तारीख को दोपहर में जब उनके घर बैठे थे तब बात हुई। मैंने तो इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन 6 तारीख निकल गई, 7 निकल गई, 8 निकल गई, 9 निकल गई और 10 निकल गई। 10 तारीख को अरुण सैलोत जी को कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप रविंद्र जैन साहब को नौकरी से निकालोगे तो आपके ऊपर आया हुआ संकट कम हो जाएगा। तो अरुण सैलोत जी ने उन लोगों की सलाह मानी और ये अखबार के लास्ट पेज पे सूचना छापी कि रविंद्र जैन को हम अलग कर रहे हैं। रविंद्र जैन का अब राज एक्सप्रेस समूह से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये नहीं छपा कि रविंद्र जैन ने कोई आर्थिक अनियमितता की है, रविंद्र जैन ने कोई सौदेबाजी की है, रविंद्र जैन ने कोई अवैध उत्खनन किया है, रविंद्र जैन ने अपनी मम्मी को अवैध चुनाव लड़ा है, रविंद्र जैन ने अपनी पत्नी के नाम से कुछ गड़बड़ की है। पर आप जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में तो झांक ले जरा कि आपने क्या क्या नहीं किया है। भाई मैंने कई बार आपसे कहा, आपने मेरे खिलाफ खबर चलाई कि आपने मुझे पूछा कि आप अपना पक्ष रख दीजिए। हाँ पूछा था। जो तिवारी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका फ़ोन आया था, मैंने उन्हें वो सारी जानकारियां भेजी थी। मैंने कहा था कि आप अरुण सैलोत जी का ये नंबर है, आप अरुण सैलोत जी से बात करिए। यदि वो ये कहते हैं कि रविंद्र जैन ने गड़बड़ी की है तो मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अरुण सैलोत जी ने तो आज तक किसी से नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई रविंद्र जैन की खबरों के कारण सरकार आक्रामक हुई और सरकार ने मोल तोड़ दिया। तो मेरे खबरों से हुआ ना, मेरी तीखी खबरों को शासन प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन आप उसके बाद का घटनाक्रम देख लीजिए। उसके बाद जब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो कितने अखबार समूहों ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ संपादक बन जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। यदि मैंने गड़बड़ी की होती तो क्या कोई अखबार मालिक मुझे खुद आमंत्रित करता? राज एक्सप्रेस समूह से निकाले जाने के बाद राष्ट्रीय हिंदी मेल के जो मालिक हैं, जो खुद पत्रकार है विजय दास जी, खुद मुझे घर पे लेने आए थे। आप अभी विजय दास जी से पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे समूह संपादक बनाकर अपने यहाँ सम्मान के साथ बैठाया। मुझे वो सैलरी दी जो राज एक्सप्रेस से सैलरी मिलती थी। मेरा सम्मान था या असम्मान था? मैंने भ्रष्टाचार किया, गड़बड़ी की थी, या मैंने काम करके दिखाया? और मैं लंबे समय अग्निवाण में रहा और मैं लंबे समय तक राष्ट्रीय हिंदी मेल में रहा। उसके बाद में मुझे राजेश सरोडिया जी अग्निबाण में लेके गए। अग्निबाण में 8 साल रहा मैं। आप अंदाज तो लगाइए कि एक एक अखबार में लंबे समय काम मैं करता रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। तमाम सारे अखबार मालिक के समूह, मैं बीच में पीपुल्स ग्रुप का समूह संपादक रहा। आप पीपुल्स ग्रुप की जो ऑनर हैं, मालिक हैं, आप रुचि विजयवर्गीय जी से बात करिए कि क्या रविंद्र जैन में क्या कमी और क्या अच्छाई है। आप चाहें तो अग्निबाण के संपादक राजेश चेलावत जी को फ़ोन लगा लीजिए, वो आपको बता देंगे। आप राष्ट्रीय हिंदी मेल के जो मालिक हैं विजय दास जी से बात कर लीजिए, क्योंकि राज एक्सप्रेस के बाद तो मैंने कई जगह काम किया। अब 2023 एंड में जाकर मैंने अपना ये चैनल चालू किया है। अभी तक 40-42 साल से तो मैं अखबारों में ही काम कर रहा हूँ। भास्कर में रहा, राज में रहा। राज में ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि सरकार ने जब शिकंजा कसा, देखिए राज एक्सप्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं राज एक्सप्रेस का इस जीवन में ऋण नहीं चुका सकता हूं, क्योंकि राज एक्सप्रेस ने मुझे पत्रकारिता करने का मौका दिया, निष्पक्ष और तीखी पत्रकारिता करने का अवसर दिया है। जब उन पर संकट आया तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उस संकट से वो लोग बाहर आएँ। मैं ईश्वर से कामना करता था कि भाई ये संकट से बाहर आएँ, और भगवान की कृपा से आ भी गया। आज भी पूरा समूह संकट से बाहर है। ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक काम उनका फिर से जम चुका है। राज एक्सप्रेस अच्छी तरह चल रहा है। तो आपको एक बात और बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जिन अरुण सैलोत जी ने मुझे राज एक्सप्रेस से निकाला था, मजबूरी में निकाला, उनने बाद में मुझसे कहा भी है, आप पूछ सकते हैं। उन्हीं ने ये सबकी खबर शुरू करने के लिए मुझे बुलाया, मेरी पीठ थपथपाई, चाय पिलाई और कई बार मुझसे कहा कि आधी रात एक पैर से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। आपको आर्थिक परेशानी आए, सामाजिक परेशानी आए, मैं रविंद्र जैन का साथ नहीं छोड़ूंगा और आपके साथ हूं। आप पूछ लिए। ये बात अभी कुछ महीने पहले भी अरुण सैलोत जी ने मुझसे कहा है। उनको कह रहा है कि हमारे व्यवसाय हैं, हमारी तमाम मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जो आप पत्रकारिता के लिए कर रहे हो वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये सैलोत जी के शब्द मुझसे रहे हैं अभी कुछ दिन पहले के। तो इसलिए आज मैं तमाम सारे दर्शकों को बता दूं कि मैंने कोई आर्थिक अनियमितता नहीं की। मुझे नौकरी से निकालने का कारण आज मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्यों निकाला गया था। उसके बाद भी उस ग्रुप में मेरे पारिवारिक और मेरे अच्छे गहन संबंध आज भी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस ग्रुप को और ऊंचाइयां मिले, राज एक्सप्रेस को, क्योंकि राज एक्सप्रेस ने एक दिन तो नहीं 5 साल मुझे एक अच्छी पत्रकारिता करने का मौका दिया है। तो आपको मैं बता दूं, जो भी चमचे चमचियां विधायक जी के लगे हुए हैं वो और ढूंढें
और तलाश करें, शायद मेरे खिलाफ कुछ और मटेरियल मिले उनको। आज आपने जो मटेरियल निकाला है वो बड़ा फुस बम जैसा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम तो खबरें और चलाएंगे। ये निधि पाठक जो संजय पाठक जी पत्नी है, उनकी पूरी फाइल आज ही अभी कुछ देर पहले मुझे मिली है, मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ। आप देखिए, पाठक जी ने अपनी माँ को उलझा दिया, अपनी बीवी को उलझाए हुए हैं। ये कागज़ मेरे पास में हैं। उनने 4 आदिवासियों के नाम में जमीन खरीद रखी हैं। एक्सिस माइनिंग में वो कहाँ चले गए हैं? 443 करोड़ की केवल आपको बगैर ब्याज के रिकवरी मुख्यमंत्री ने लगाई है। सहारा ग्रुप में आपकी परतें खुलती चली जा रही हैं प्याज की तरह। तो सारी गड़बड़ियाँ तो आपने की है, और इन गड़बड़ियों का जवाब देने के बजाय आप ढूंढ रहे हो कि फजाले पत्रकार के खिलाफ ये ढूंढ लूँ। अब 3 दिन से लगातार पत्रकार आपके खिलाफ छाप रहा है। ढूंढिए पत्रकार के खिलाफ, गुलाब जी कोठारी के खिलाफ ढूंढिए, आप उनके संपादक के खिलाफ ढूंढिए, जो कोई ढूंढना है करिए, खिलाफ छापिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। है हिम्मत आप में गुलाब कोठारी जी के खिलाफ एक शब्द छापने की? लगा करिए ना सोशल मीडिया पे। भाई रविंद्र जैन तो खैर एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति है, लेकिन मैं पत्रकारिता करने आया हूँ, संकल्पित होकर आया हूँ, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। लेकिन आज एक सवाल मैं संजय पाठक जी आपसे पूछना चाहता हूँ, सीधा नाम लेकर, कि यदि मैं इतना गलत था जैसा आप प्रचारित कर रहे हैं, मैंने कोई गड़बड़ी की है, यदि मैं पत्रकारिता सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी कुछ महीने पहले अपने बेटे की शादी में मुझे आमंत्रण पत्र क्यों भेजा था आपने? क्यों मेरा रिजर्वेशन कराया था? क्यों गाड़ी घोड़े लगाए थे मेरे लिए? मैं आज आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज जब हमने 2 खबरें आपके खिलाफ चला दी तो इतने नाराज हो गए कि आप रविंद्र जैन की छवि खराब करो, कैसे भी करो आप। मेरी छवि खराब करने की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शकल अपने शीशे में देखता हूं। मुझे संजय पाठक और उनके चमचे चमचियों का शीशा नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं कितना अच्छा हूं और कितना बुरा हूं, इसलिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और ना मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगाने वाला हूं। मेरे पास जो कागज आते हैं, मैं वो खबर दिखा के आपसे पूछता हूं कि क्या पाठक जी आप कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं कहा। एक भी कार्यक्रम ऐसा है जिसमें मैंने नहीं कहा हो कि पाठक जी आइए और बताइए आपका। यदि आप इसमें गलत जानकारियां कोई भेज रहा है तो आप बताइए ना, हम तो आपका पक्ष दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप खुद हट जाते हो तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए? आप और पता लगाइए और अपनी तमाम सारी खुफिया टीमों को और तमाम सारे, आजकल तो बहुत एजेंसियां भी काम कर रही हैं, सबको लगा दीजिए मेरे पीछे, और जो जानकारियां मेरे खिलाफ हो बिल्कुल सार्वजनिक करिए। आपका स्वागत है। आज आपने ये जो सूचना डाल दी राज एक्सप्रेस वाली, उसका भी मैं स्वागत करता हूं, और मैं गर्व से कहता हूं हाँ, मुझे राज एक्सप्रेस से निकाला गया था और फोटो छाप के निकाला गया था। मैं शर्मिंदा नहीं हूं उसके लिए, क्योंकि मुझे केवल खबर छापने के लिए निकाला गया था। आपकी तरह चोरी चकारी करने के लिए नहीं निकाला गया किसी पार्टी से। ना मुझे ऐसा किया गया है, ना मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे मुझे शर्मिंदगी हो रही हो। तो आज मैंने आप प्रोग्राम इसलिए बनाया कि चमचे चमचियाँ पूरी ताकत से लगे हैं, उनका बहुत स्वागत है। आप लगे रहो, पूरी ताकत से लग रहो, तमाम एजेंसियों को लगा दो आप, और लगा निकाल के लाइए कि रविंद्र जैन ने ये किया, रविंद्र जैन ने वो किया, सब करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः गर्व से कह रहा हूं कि हाँ, मुझे राज एक्सप्रेस से नौकरी से निकाला गया था और फोटो छाप के निकाला गया था, लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं है। मुझे गर्व है कि मुझे खबरों के लिए निकाला गया था। किसी की चोरी, किसी एक्सिस माइनिंग में नहीं निकाला, किसी आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए नहीं निकाला मुझे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।